सन 1940 में भोजपुर जिले के अगियाँव बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलाढ़ गांव में सुरिश्त राय का जन्म हुआ। स्वर्गीय केसरी राय के 5 संतानों में सुरिश्त राय सबसे बड़े थे, दुलारे और प्यारे भी थे। मां जयमंगल देवी प्यार से इन्हें जेठ जाना कहकर बुलाती थी। फुटबॉल में रुचि रखने वाले सुरिश्त बैक के जबरदस्त प्लेयर रहे। गांव, जवार व जिले के टूर्नामेंटों में भाग लेकर अपने हुनर का परचम लहराते रहे। बहनों की शादी और भाइयों की शिक्षा दीक्षा का भार भी बड़े पुत्र सुरिश्त राय के ही कंधे पर था। पिता खेतीबाड़ी से बच्चों की परवरिश करते थे। बड़े बेटे सुरिश्त जब जवान हुए तो अगियाँव बाजार स्कूल के बाद पढ़ने आरा आ गए। जैन कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के बाद दमयंती देवी से शादी के बंधन में बंध गए। नौकरी की तलाश में भूटान तक का सफर इन्हें तय करना पड़ा। भूटान में समय व्यतीत करने के बाद अपने दादाजी के बुलावे पर वे स्वदेश वापस आए। आरा में सर्वे विभाग की नौकरी शुरू की। 2 बहनों की शादी, गांव में मकान से लेकर छोटे भाइयों तक की पढ़ाई की जिम्मेवारी का बोझ बखूबी निभाया। दो छोटे भाई पत्नी और मां के साथ आरा में रहने लगे। संघर्षों में अपने जीवन को तपाते हुए सुरिश्त ने जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया। सन 1967 में बड़े पुत्र सत्यप्रकाश, सन 1970 में अविनाश और सन 1972 में अवनीश के रूप में 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसी साल छोटे भाई दिनेश की शादी हुई। 3 साल बाद चौथे पुत्र के रूप में आदित्य का आगमन हुआ। संयुक्त परिवार के एक सशक्त धुरी और अपने जीवन में बोल्ड रहे सुरिश्त कभी किसी से डरे नहीं। लोगों की मदद में हमेशा खड़े रहे। केजी रोड में एक छत के लिए छोटे से भूखंड की व्यवस्था की। कुछ दिनों के बाद सन 1985 में मां के निधन ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सुरिश्त राय ने सन 1989 में अपने नए आशियाना केजी रोड में सपरिवार बसर शुरू किया। संघर्ष चलता रहा और जिंदगी की गाड़ी का पहिया भी आगे बढ़ता रहा। आनंद नगर में जमीन का प्लॉट, छोटे भाई संजय, सत्यप्रकाश और अविनाश की शादी के बाद बाल बच्चों से भरे इस परिवार के बीच पत्नी दमयंती हृदय रोग से पीड़ित हो गई। हिम्मत नहीं हारते हुए सुरिश्त ने डटकर मुकाबला किया। किसी की बीमारी में तुरंत चेतनशील होना उनकी खासियत रही। 2003 में नौकरी से रिटायरमेंट के बाद बेटे, बहू, पोते, पोती और खेतीबाड़ी के साथ जीवन बसर करने वाले सुरिश्त के जीवन में एक बार फिर बड़ा झटका तब लगा जब सन 2012 में पत्नी दमयंती देवी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी के शोक में कुछ साल बाद पत्रकार बेटे अवनीश और आदित्य की शादी की। इस बीच वे लकवाग्रस्त हो गए, पर हिम्मत की वजह से फिर उठे, अपने दम पर चलना शुरू किया। संघर्षशील सुरिश्त राय को तो
मानो ईश्वर ने इसलिए ही बनाया था। स्पाइन की समस्या ने इस कदर जकड़ा कि एम्स दिल्ली में ऑपरेशन के बाद नई जिंदगी पाकर वापस लौटे। परिवार खुशियों से भर गया। खुद और भाइयों के बेटे, बहू, पोते, पोती, नतनी से लेकर रिश्तों का एक बड़ा संसार खड़ा हो गया। सभी बेटों की नौकरी और रोजगार से परिपूर्ण सुरेश राय इस सुख से लवरेज तो जरूर हुए, पर स्पाइन की बीमारी ने उन्हें विखेर कर रख दिया। लगभग 2 साल तक संपूर्ण जीवन बिस्तर पर ही बिताया। बेटे, बहू सभी ने तन्मयता के साथ सेवा की। पोते पोती सब लगे रहे, अपना प्यार उड़ेला, पर 2020 का साल नहीं देख पाए। बेटों के पापा और बच्चों के दादा सुरिष्ट 2 वर्षों में कई बार सेहत खराब और बेहतर हुई, पर 17 नवंबर को वे मनहूस दिन उनके जिंदगी का खेवनहार नहीं बन सका। पटना में जिंदगी की अंतिम सांस ली। समाज में एक सशक्त व्यक्ति की पहचान पाने वाले सुरेश राय अलविदा कह गए इस दुनिया को। करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। बक्सर के घाट पर बड़े बेटे सत्य प्रकाश ने मुखाग्नि दी तो पिता को मुक्ति मिली। वे आज भी जिंदा हैं, अपने दिए संस्कारों में, एक दूसरे की मदद करने के जज्बे में, भावनाओं में और अपने चाहने वालों के स्मृतियों में। आइए हम उन्हें नमन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, अपना प्यार उड़ेलें, भावनाओं को उनके समक्ष समर्पित करें। आत्मा को शांति मिले, ईश्वर करे उनकी हर जगह ख्याति फैले। कहते हैं कि किसी के गुजर जाने से ये दुनिया अधूरी नहीं होती। हजारों लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन उस शख्स की कमी कभी पूरी नहीं होती।